किसको बचाने के लिए आया है? पढ़िए मत्ती 1:20। किसको बचाने के लिए आया है? पढ़िए मत्ती 1:20। वे पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और वो पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। उनको उनके पापों से क्या करेगा? उद्धार करेगा। हालेलुया। और किसी बाइबल में लिखा हुआ कि यीशु मसीह ढूंढने के लिए आया है। इसी बाइबल में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह पापियों को किस लिए आया है? ढूंढने के लिए आया है, ढूंढकर उद्धार करता है। हालेलुया। क्या करता है? पापियों का उद्धार करता है। क्या आपका उद्धार हुआ है? क्या आपका उद्धार हो गया है कि तुसी मुक्ति पा रही है? बहुत सारे लोगों का विश्वास है कि तौबा करके बपतिस्मा लेके साडी मुक्ति हो जाती है और हिल जुल के ताली मुक्ति मार के मुक्ति हो जाती है। अभी जो ये मुक्ति नहीं है, एक राह है, एक रास्ता है तुम्हारी मुक्ति का। आमीन। हालेलुया। अगर इसकी बुनियादी भी लागू जाएगा, पढ़िए उत्थे लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह दे कोल एक स्पिरिट फट के जाएगा। उन्होंने उत्थे लिखा हुआ, उन्हें की लिखा? यूना की लिखना है कि जब स्पिरिट फट के जाए, उन्हें लिखा कि ये स्त्री फरीसी जड़े हैं यीशु मसीह दे कोल एक स्त्री को फट के जाए। आमीन। जब फट के जाए तो उन्होंने की क्या? एक स्त्री ठीक करती कदों फड़ी गई है? ठीक जना कर दी पड़ी गई है। आमीन। स्त्री ठीक जना कर दी पड़ी गई है। और बाइबल में लिखा है, मूसा जिसने लिखा हुआ कि जेड़ा जना करता होवे ओदी सजा की है? ओदी सजा पथराव करके उनकी कर देता जावे, मार देता। असी जो बाइबल के में लिखा हुआ है कि यीशु मसीह की लिखा हुआ जमीन पे बैठ गया तो की करने लगा? अपनी उंगली नाल लिखन। हालेलुया। और जब उंगली नाल लिखन लगा, एक बंदा आया, उसके बारे लिखा होगा कि तू फलाना पाप किया है, तू फलाने पे विचार किया है। तो बहुत सारे बड़े पाप हर एक बंदे को पाप वाले जानू करवाया ना, तो उठो की होया, सारे बंदे उठो की हो गए, चले एक भी बंदा उसे करते नहीं सीखा। तो यीशु मसीह ने उस स्पिरिट की क्या? पढ़ो यहाँ पे क्या लिखा? उस स्पिरिट की पूछा यीशु मसीह ने की क्या? हाँ कि किसी ने तेरे उत्ते सजा दा हुक्म ना हाँ, यीशु मसीह उस स्पिरिट पूछदा वो लोग किथे है जेड़े तेरे पत्थराव मारना चाहते थे? लोग किथे आ? लोग तेरे जेड़े पत्थर मारना चाहते थे। अब ये उस स्पिरिट की बात था। वो बोली, प्रभु जी किसी ने भी नहीं पत्थर नहीं मारिया। हाँ जी। तो यीशु ने कहा, मैं भी नहीं दिंदा, जा इदो के पाप ना करी। यीशु मसीह ने मुक्ति किया कि मैं भी तेरे पापी नहीं हूं। मैं भी तेरे पापी नहीं हूं। हिंदी बाइबल में बड़ी अच्छी लिखा है। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वो कहाँ गई? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। जा और फिर पाप ना करना। हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह ने उस स्त्री को पापों की माफी नहीं दी। हमें उस स्त्री को पापों की माफी नहीं दी, बल्कि उसको कहा जा, आई गो। उसको बोला कि चली जाए, यहाँ आगे से पाप ना करना। हमें इसका मतलब क्या है कि जो पाप उसने पीछे किए थे उस पर सजा तो है ही। हमें उस पर सजा नियुक्त है, उसमें सजा मुकम्मल है। व्यवस्था कहती है कि उस पर सजा लग चुकी थी। हालेलुया। उस पर सजा लग चुकी थी। प्रभु यीशु मसीह ने उसको यह नहीं कहा कि तेरे पाप माफ हुए, बल्कि उसको कहा कि यहां से तू चली जा, आगे से
पाप ना हो। अजी तो ये जो यीशु मसीह हर पाप की सजा होती है, और प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, उस सजा को कहां पे चुकाया, क्रूस पर चढ़ाया। हालेलुया। हमारे पापों के लिए, आपके पापों के लिए, जो आपके पुराने पाप थे, जो आपने यीशु मसीह के आने से पहले किए थे, उस पापों की सजा प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, एक बार क्रूस पर चढ़कर हमारे पापों को क्रूस पर चढ़ा दिया। हालेलुया। ताकि आगे से पाप ना करें। फिर भी बाइबल कहती है कि पाप 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 आज लोग पाप नहीं करते। पाप हेलो, ना पाप से रिश्ता है आपका। अब आपका पाप से रिश्ता है। कोई बोलेगा कि पाप मेरा रिश्तेदार है, कोई रिश्तेदार है पाप, लेकिन मैं कहता हूं कि पाप आपके अंदर है। हालेलुया। पाप आपके अंदर है, अभी तक अंदर है, आपके अंदर है, अंदर है। आपका कितना उधार हुआ है, आपको कितना टेम्परेचर होता है, कौन बताता है? थर्मामीटर बताता है। हालेलुया। आपका उधार कितना हुआ है, ये परमेश्वर का वचन आपसे बातचीत करेगा। अपनी जिंदगी में गौर कीजिएगा कि आपका उधार कितना हुआ है। इतना हुआ है। बाइबल के बीच में राई के दाने कितना विश्वास होगा तो क्या हो जाएगा, राई के दाने कितना भी विश्वास होगा तो क्या होगा, क्या होगा, पहाड़ भी टल जाएगा। हालेलुया। अगर आपके इतना भी उधार हुआ है, आपके जीवन के पहाड़ भी हट जाएंगे। अगर आपका उधार है, आपको उधार की जरूरत है। अगर आपके जीवन के बीच में अभी तक उधार नहीं है तो बहुत कीजिएगा उधार क्यों नहीं हुआ है। हालेलुया। 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 बाइबल कहती है कि वो परमेश्वर की इंसान को बनाया था, आदम और हवा को, जो पहला पुरुष और स्त्री बनाई थी, हमें पुरुष और स्त्री बनाई थी, तो उस स्त्री ने क्या किया, इसके बहकावे में आ गई, शैतान के बहकावे में आ गई। शैतान के बहकावे में आकर उसने क्या किया, उसने जो आज्ञा परमेश्वर ने दी थी उसको क्या किया, उसको परमेश्वर ने क्या दी थी, अगर तुम इस फल में से खाओगी तुम क्या हो जाओगी, मर जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। ये फल को खाओगी तो क्या हो जाएगी, मर जाएगी। और बाइबल क्या कहती है कि पहले शैतान आदम के पास गया, उसने शैतान की बात नहीं मानी, तो फिर शैतान किसके पास गया, हवा के पास गया। हवा को क्या बोला कि परमेश्वर खुद जानता है कि जिस दिन तुम फल के खाओगे तो तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। हालेलुया। बाइबल कहती है, बाइबल ये कहती है कि हवा ने क्या किया, वो फल खुद भी खाया और अपने पति को भी खाने को दिया। आमीन। हालेलुया। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि जब परमेश्वर संध्या के समय, शाम के समय, जब परमेश्वर आदम और हवा से मिलने के लिए आता था, उस दिन जब परमेश्वर आया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर के आने से पहले हवा चलती है, बादल गरजता है, अग्नि की चमक होती है, बिजली गरजती है, तब परमेश्वर आता है। हालेलुया। हालेलुया। जब भी हवा चली, पूर्व हवा चली, तो आदम क्या हो गया, परमेश्वर की वस्ती को देख के क्या हो गए, डर गए और छुप गए। हालेलुया। क्या हो गए, छुप गए। आप जानते हैं कि उस दिन जब परमेश्वर आवाज मारी, आदम 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 तो कहां है, कहां है, तो आदम ने क्या कहा, क्या कहा कि मैं तुझे देख के डर गया था क्योंकि मैं नंगा हूं। हालेलुया। क्योंकि मैं नंगा हूं। अब ये ठीक वही आदम जो पहले आदम के बाग में था, परमेश्वर संग था, रहता था, खाता था, पीता था, अच्छी फेलोशिप थी, लेकिन जब पाप हुआ तो दूर। हालेलुया। परमेश्वर आदम के बीच में क्या हो गया, दूरियां बढ़ गई, एक दूसरे से अलग हो गए। हालेलुया। परमेश्वर और आदम के बीच में क्या हो गया,
वाह, हालेलुया। डर कितने लोगों के पास है? कितने लोगों का डर है? डर कितने के पास है? अभी कोई हाथ उठा लगे, डरते सब लोग हैं, भूख सबको लगती है, ठंड सबको लगती है, आप खुदावन की हजूरी में है। हालेलुया। क्या आपको डर नहीं लगता? जब आपको बीमारी होती तब था खाए 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 निकलते, खाए मर गया, खाए मर गया, ले चलो डॉक्टर के पास, टेस्ट कराओ, ये कराओ, वो कराओ, नहीं होता। डॉक्टर ने टाइम दिया है 10 बजे का, 10 मिनट लेट भी होंगे, 5 मिनट लेट भी होंगे, बोलेंगे कि क्या है? क्या बोलेंगे? डॉक्टर ने हमको टाइम दिया है। सबको बताएंगे कि डॉक्टर का टाइम 10 बजे का है, मुझे तो 10 बजे पहुंचना है। चर्च टाइम देता है 10 बजे का, आते 12:30। खुदा का डर नहीं है, शैतान से डर है, मौत से डर है। जीजो, ये उधार नहीं है, ये पाप है जो आपके अंदर बस आता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके अंदर डर नहीं है, बीमारी का डर नहीं है, मौत का डर नहीं है। अगर मौत का डर नहीं होता तो बीमारी होती तो खुदा अपना धन्यवाद करते हैं। बीमारी, मैं तेरा धन्यवाद करता हूं उस बीमारी के लिए जो तू मेरे लिए आ चुका है। हालेलुया। बीमारी डर जाएगी, वो कहेगी मैं तो कद्रग्रस्त हूं। ये हाय हाय करने वाले नहीं है, ये तो यीशु मसीह के विश्वासी लोग हैं, तारीफ करने वाले लोग हैं, धन्यवाद करने वाले। विश्वासी के पास बीमारी नहीं आती। हालेलुया। अगर आ गया तो आपने संभाल लिया तो पक्का रहेंगे। हालेलुया। अगर बीमारी आ गया तो आपने उसका सही तरीके से बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं किया। ट्रीटमेंट 2 तरह का इलाज नहीं किया। इलाज एक आत्मिक होता है, एक शारीरिक होता है। हालेलुया। शारीरिक और आत्मिक इलाज। और सबसे बड़ी बात है कि आपको आत्मिक इलाज चाहिए, शारीरिक इलाज नहीं चाहिए। ये घड़ी जिसने बनाई है वो मैकेनिक इसको ठीक कर सकता है। जिस परमेश्वर ने आपके अंगों को बनाया है वो आपके अंगों को ठीक कर सकता है। हालेलुया। वो आपके अंगों को ठीक कर सकता है। इस घड़ी को आप उस मैकेनिक के पास ले जाए जो ट्रक मैकेनिक को तो क्या करेगा? हथौड़े मार मार कर इसको क्या करेगा? इसकी एक नसों को क्या कर देगा? खराब कर देगा। हालेलुया। ये चलना बंद हो जाएगी, इसके अंदर 50 कुछ होंगे, दूसरे दिन बंद, तीसरे दिन बंद, चौथे दिन बंद, एक दिन क्या हो जाएगी? ये बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। हालेलुया। ये पहला जो वचन कहता है कि जो शैतान ने क्या किया, आदमी के अंदर डर डाल दिया परमेश्वर से मिलने के लिए, उसकी तारीफ करने के लिए, उसका सामना करने के लिए क्या हो गया? इंसान डर के मारे परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अच्छी तो बात यही में खत्म नहीं होती कि आदमी छूट गया, बात इसी में खत्म हो जाती तो कहानी कुछ और हो जाती, लेकिन बात कुछ और ही बन गई। जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि आदम किसने तुझे कहा कि तू नंगा है, उसने क्या जवाब दिया? अब क्या कहता है कि प्रभु जो फल तुमने मना किया था जैसे खाया तो मैं क्या हो गया? नंगा हो गया। हालेलुया। क्या हो गया? नंगा हो गया। अजीजों, जब आप परमेश्वर के वचन के पास आते हैं तो आपको हकीकत होती है कि आपकी सच्चाई क्या है, आप कहां पे खड़े हैं, आपकी लाइफ क्या है, आपकी पत्नी क्या है, आपके बच्चे क्या क्या, आप खुद क्या है। हालेलुया, हालेलुया। जब तक आप यीशु मसीह के पास नहीं आते आपको लाइफ ही नहीं पता लगती लाइफ क्या है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए कि जब वो आदम से पूछा गया तो आदम ने क्या जवाब दिया? कहता जो फल जो फल तुमने मना किया था खाने को, उसको खाने के द्वारा क्या हो गए? हम नंगे हो गए। हालेलुया। फल खाने से क्या हो गए? नंगे हो गए। हमें और खुदावन चाहता था कि वहां पे क्या हो? एक समझौता हो। हमें खुदावन चाहता था वहां पे एक समझौता हो। खुदावन चाहता था कि आदम उससे बातचीत करे,
जो खुदावन नहीं चाहता था, जिस इंसान को उसने अपने हाथों से बनाया उसका वो नाश करे। आज भी परमेश्वर चाहता है एक भी जन नाश ना हो। आप बात करते हैं, परमेश्वर आपको माफ नहीं करता, बल्कि क्या कहता है, आगे से पाप मत कर। जब आप पाप करते हैं तो परमेश्वर कहता है आगे से पाप मत कर। जब आप झूठ बोलते हैं, परमेश्वर कहता है देख मैंने तेरे लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा है, वो क्रूस पर आज भी तेरे लिए आंसू बहा रहा है। आज भी यीशु मसीह स्वर्ग के ऊपर हमारे लिए क्या कर रहा है, सिफारिश कर रहा है, आंसू बहा रहा है। वो कहता हाँ इसे मैं जान लो ये मेरी संतान है, इसके ऊपर लहू लगा हुआ है। वो आपको सजा नहीं देता, आपको माफ। अजी तो आज पाप इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि परमेश्वर आज कहता है कि पाप आगे से मत कर, आगे से पाप मत कर। अविश्वासी खुदा के सेवक बहुत से लोग पाप कर रहे हैं, लेकिन खुदावन कहता है कि आगे से पाप ना करना, मत करो, मत करो, मत करो। अजीजों, लेकिन पाप आज तक बना हुआ है, विश्वासी का दिन बना हुआ है। यीशु मसीह इसलिए आया, पापियों को ढूंढने के लिए आया। आपको ढूंढने की जरूरत नहीं यीशु मसीह, आप यीशु मसीह को नहीं ढूंढ सकते। बाइबल में रेवलेशन में कहा 3:20 में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह कहता है तेरे द्वार पे मैं क्या कर रहा हूं, खटखटा रहा हूं, तेरे द्वार पे मैं क्या कर रहा हूं। आपका दिल धड़कता है, इस पे हाथ रख के बोलिए, ऐसे धड़कता है। ये तेज हो जाता है, फोन करते बातें धड़कन तेज हो गया, थोड़ा सा तेज हुआ नहीं तो फोन आया नहीं, बात की धड़कन तेज हो गया। खुदावंद का शुक्र करें, प्रभु आपकी लिए जल्दबाजी नहीं करता, इंतजार करता आपका कि कब आप पूरा करेंगे। हालेलुया, कब आप प्राश्चित करेंगे। अजीजों, प्रभु यीशु मसीह की जरूरत सारे संसार को है, कोई उसको चाहे चाहे ना चाहे। बाइबल के बीच में लिखा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने उस स्त्री को किससे बचाया, किससे बचाया, उसको पथराव से बचाया। लेकिन यूना के लूका 4 उसकी 30 में लिखा हुआ कि जब यीशु मसीह में पथराव होने लगा तो यीशु मसीह उनके बीच में से निकल गया। हालेलुया, जब आप यीशु मसीह का पथराव करते हैं, जब आप बात करते हैं, वो आप में से चला जाता है, निकल जाता है, दूर हो जाता है। हालेलुया, अब वो आपको अपने घर से बाहर नहीं निकालता, अपने दिल से बाहर नहीं निकालता। जिस प्रकार परमेश्वर ने आदम हवा को क्या किया, अदन के बाद से आउट ऑफ बॉन्ड कर दिया, आउट ऑफ बॉन्ड। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पे क्या लिखा हुआ कि जब आदम हवा ने गुनाह किया तो आदम ने क्या जान लगाया, जो स्त्री तूने मुझे दी थी, ऐसे लिखा हुआ। उसने क्या किया, फल को क्या किया, आप भी खाया तो मुझे भी खाया। इल्जाम किस पे लगा रहा है, परमेश्वर पे लगा रहा है। हालेलुया, किस पे इल्जाम लगा रहा है। आज भी कुछ भी घटना होती है, कुछ भी समस्या आती है, तो हम कहते हैं इतनी 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 प्रार्थना होती है, इतना होता है सब कुछ, लेकिन प्रभु मेरे पास शांति की नहीं। इसका कारण आप खुद है, स्वयं है। हालेलुया। अगर आपकी बीमारी नहीं जा रही, इसका कारण कौन है, आपका लाइफस्टाइल है, आपका सोचने का ढंग है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज अगर आप मैं बोलूंगा आपको पूछे ठेकी तो आपने बड़ी मुश्किल से पूछना नहीं होगी, आदत नहीं है, नहीं आदत नहीं है। अगर आपको हाथ उठाने की आदत होती तो आपके हाथ मजबूत होते। मुझे खुदावन ने कहा कि इसे वहां से छोड़ के रखा। मैंने क्या किया, द्वारा से 15 साल का पादरी बन गया। हालेलुया, 15 साल का क्या बन गया, पादरी। फिर से घुटनों के बल आ गया, क्योंकि खुदावन ने कहा, इसने कहा, खुदावन ने कहा मैं खुदावन की आवाज को सुनता हूं। हालेलुया। आप नहीं सुनते होंगे, आप सुनते हो तो बोलिए मैं प्रभु यीशु की आवाज को सुन रहा हूं।
बोलिए, जोर से बोलिए, सब लोग हाथों को उठा के बोलिए। भाई सत्य की खुशी भी बोलो, मैं प्रभु यीशु मसीह की बात को सुन रहा हूँ, आज मेरा उद्धार होगा, आज मैं बीमारियों से मुक्ति पाऊंगा, क्योंकि आज मुझे यीशु मसीह ढूंढ रहा है, मैं अपने दिल को खोल दूंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। देखिए कि जब परमेश्वर ने आदम से पूछा कि आदम ये फल तू नंगा क्यों है, तो आदम ने क्या जवाब दिया, जो स्त्री तूने मुझे दी थी उसने मुझे क्या किया, फल को खिला दिया। आगे क्या लिखा हुआ, तो स्त्री ने क्या कहा, स्त्री से पूछा गया तूने ये कार्य क्यों किया, ऐसे लिखा हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ कि अब किसकी बारी आ गई, पहले किसकी बारी आई, आदम, अब किसकी बारी है, हवा। हालेलुया। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को मौका देता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, हर एक को मौका दे रहा है। हालेलुया। यहाँ में परमेश्वर स्त्री से पूछता है कि तूने क्यों किया, वो क्या कहती है, तब यहोवा परमेश्वर ने स्त्री से कहा, तूने ये क्या किया है। स्त्री ने कहा, सर्प ने मुझे बहका दिया। सर्प ने क्या किया, मुझे बहका। हालेलुया। अजीजों, वो दोष किस पे लगा रही है, बात इन्हें में खत्म नहीं हुई। हम पे स्त्री अगर प्राश्चित कर लेती करके, हाँ प्रभु हमने तेरे हुक्म को तोड़ा है, तेरी आज्ञा को तोड़ा, हम क्या चाहते हैं, मुझसे क्षमा चाहते, माफी चाहते। अजीजों, क्या हुआ, यहाँ पे स्त्री ने सॉरी नहीं की, और क्या हो गई, यहाँ पे क्या हो गया, उसके अंदर क्या हो गया, क्या हो गया, उसके एक रिश्ता और टूट गया। हालेलुया। जो दूरियां थी और बढ़ गई। हालेलुया। यहाँ पे आनंद चला गया, खुदावंद के साथ जो मिलने का आनंद होता वो क्या हो गया, चला गया। हमें हालेलुया। आगे क्या लिखा हुआ, स्त्री ने परमेश्वर ने क्या किया, स्त्री को क्या दिया, उसको श्राप दिया। क्या श्राप दिया, तू बच्चे को, मैं तेरी पीड़ा और तेरे गर्भवती होने के दुख को बहुत बढ़ाऊंगा। क्या लिखा हुआ, मैं तेरी पीड़ा को और गर्भवती दर्द को और बढ़ा दूंगा। नहीं बढ़ता, आज तक बना हुआ है, नहीं बना हुआ था। हेलो, जो स्त्रियां बच्चे को जन्म देती है, क्या उनकी पीड़ाएं नहीं होती, नहीं होती, नहीं होती पीड़ाएं। जब बच्चों को जन्म देते तो पीड़ा नहीं होती। इसका मतलब है कि शराब आज तक बना हुआ है। हालेलुया। आज तक शराब बना हुआ है, नहीं बना हुआ, हेलो, नहीं बना हुआ, राम से पुत्र नहीं बना हुआ शराब। आदमी लोग खुश हो, हमारे में तो कोई शराब नहीं, हम तो कुछ किया ही नहीं, हम तो बिल्कुल दूध जैसे पवित्र है। स्त्रियों ने सब कुछ किया। आज भी कुछ भी होता है तो कौन करता है सबसे पहले काम, बताइए मुझे, झगड़े का कारण कौन होता है, आपसे पूछ रहा हूँ, झगड़े कौन करता है, इसलिए करते कुछ करते हैं। हेलो, कौन करते, कौन करते झगड़े उत्पन्न, कौन करते, हेलो, डर क्यों रहे भाई साहब, मैं बोलते इसको रखती, बहुत लोग करते हैं, आप लोग बहुत ज्यादा ड्राइव करते हैं। इनकी पत्नियां भी बैठी हुई है, हाथ खड़ा करो, इनकी पत्नियां भी बैठी हुई, कितनी और मेरी पत्नी बैठी हुई, लेकिन मैं डरता नहीं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बिल्कुल डरा के रखता हूँ, ये सच्चाई है, ये मैं डरा कर रखता हूँ, डर के नहीं रहता, क्योंकि मैं हमेशा पाप से रहित रहता हूँ। आमीन, हालेलुया। मैं पाप से रहित रहता हूँ। आमीन। आत्मा तगड़ा होगा तो, जब आत्मा तगड़ा होगा तो आपको डर नहीं होगा। जब आपका आत्मा कमजोर होगा तो आप हमेशा डर के मारे छुपे रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो वहां पे क्या होगा कि परमेश्वर ने स्त्री को क्या किया, उसकी पीड़ा को बढ़ा दिया और बढ़ा दिया। जनने की शक्ति को, जो जनने की जो शक्ति थी, बच्चा जनने की शक्ति को क्या कर दिया, कमजोर कर दिया, वीक कर दिया, बिल्कुल दुख रहित नहीं किया,
बल्कि दुख के साथ बच्चों को जन्म देगी, तो वो जो परमेश्वर से उसने श्राप दिया था उसको क्या करेगी? याद करेगी। ये तो खुदावंत ने मुझे शराब दिया था और कहेगी हे माँ मैनू बचा ला, हे रब्बा मैनू बचा ला। जब भी डिलीवरी होती है तो ऐसा ही होता है, नहीं होता ऐसा? मुझे याद है कि एक भाई यहाँ पे बैठा हुआ है, वहां पे उसकी भाई की पत्नी थी, शायद उसको बच्चा नहीं हो रहा था। वो कहीं इधर घूम रहे थे, उधर घूम रहे थे, ऐसे से घूम रहे थे वो घूमते घूमते उन्होंने मुझे फोन किया। तो पहले मैं रमेश को फोन किया, तो मुझे फोन किया कि बच्चा नहीं हो रहा है। मैंने तो बोला उसके कान में फोन डाल, जैसे अमीन किया बच्चा हो। हालेलुया। कौन है वो? कौन परिवार है? किसका परिवार है? कौन परिवार है वो? देशराज ਤੁਹਾਡੇ परिवार की मैं गल कर रहा। अमीन। ਤੁਹਾਡੀ ਭਰਜਾਈ कौन सी? हाँ जी, भरजाई सी। उसी टाइम में बच्चा हो। जैसे मैंने बोला कि पापों से मुक्त हो जा, तौबा कर ले, तू पापों से मुक्त हो गई, उसी समय डिलीवरी हो गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज तक पाप कहां पर है? कहां पर है? कहां पर है पाप? शर्माते क्यों हैं? इसलिए क्यों शर्माते? क्या बच्चों को जन्म नहीं देंगे आप? नहीं देंगे। बच्चों को जन्म देना ही पड़ेगा, नहीं तो उधार नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो ये जो उधार जो है, जब हम प्रायश्चित करते, तौबा करते, हमें खुदावन ने यहां पर क्या किया? स्त्री पर क्या कर दिया? एक सजा किया। हमें हालेलुया। उसके बाद किसका नंबर आया? किसका नंबर आया? आदम का नंबर आया। आदम से क्या पूछा? आदम बोलिए इसको। और आदम से उसने कहा, आदम से उसने कहा, तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और तूने जो अपनी पत्नी की बात सुनी, और जिस वृक्ष के फल के विषय में मैं कभी नहीं सुनता। हालेलुया। मैं वही सुनता हूँ जो बाइबल के लिखित हो। हालेलुया। आपको भी वही बातें सुननी है जो बाइबल कहता है। हालांकि मेरी पत्नी बहुत बढ़िया है, अच्छी है, आत्मीय खुदा से प्यार करने वाली, परिवार से प्यार करने वाली, कभी इसने मुझे ऐसा होने नहीं दिया कि ये मुझसे कभी नाराज। हालेलुया। इससे हर बात में मुझे सहमति दी है, हर बात में मेरी इससे साथ दी। यहाँ तक कि मैंने गवर्नमेंट नौकरी छोड़ी थी तो मैंने उससे पूछा था छोड़ दूंगा तो छोड़, बहुत बड़ा फैसला था। खुदा का धन्यवाद करता हूँ कि प्रभु ने मुझे एक भली और अच्छी पत्नी दी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। अगर आप भली अच्छी ना होती तो मैं कहता मैं भी करता हूँ आपकी तरफ। हालेलुया। अगर आप लोग कह देते तो फिर आपका गला पकड़ा जाता, क्यों बोला था तुम तो ऐसे हो। मेरी बात समझ गए? ऐसी है, ऐसी ऐसी नहीं है, ऐसी। हालेलुया। शर्मा गए हैं सब लोग, कोई बात नहीं, कर जाके और खुश हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या हुआ? आदम का वार गया। आदम को क्या बोला कि तूने पत्नी की बात सुनी है तो क्या होगा? जिस वृक्ष के फल के विषय में मैंने तुझे आज्ञा दी थी, जिस वृक्ष के बीच में कोई आज्ञा दी थी कि तू उसे ना खाना, उसको ना खाना, उसको तूने खाया है, तूने उसको खाया है, इसलिए भूमि तेरे कारण शापित है। और तेरे कारण क्या हुई? भूमि शापित है। हमें हालेलुया। भूमि क्या हो गई? उसके फल खाने से क्या हो गई? शापित हो गई। और यहाँ पे क्या लिखा हो? परमेश्वर ने आदम को कहा कि तू क्या करेगा? रोटी तब खाएगा जब तेरे से पसीना, पसीना क्या होएगा? पसीना बहेगा। हालेलुया। जब पसीना बहेगा, जब पसीना आएगा तो तू रोटी, किसको पसीना आता है? किसको पसीना आता है? किसको आता है पसीना? किसको आता है पसीना? हाथ जोड़ो, किसको आता है पसीना? किसको आता है? नहीं आता आपको। मैंने बोला हाथ खड़ा करो तो करो। किसको पसीना आता है? आपको आता पसीना? मुझे भी पसीना आता है, लेकिन बहुत कम आता है। हालेलुया। आता है लेकिन बहुत कम आता है। जिनको ज्यादा आता है उनके तो पाप ज्यादा है। राबा शंदरा पाका राबा राबा रिफा का रामा राबो राबा रिफा का राबा। जिनको पसीना बहुत आता नहीं उसके अंदर पाप है, पाप है। हालेलुया, हालेलुया। उसके अंदर पाप है। पाप रिश्तेदार नहीं,
चाचा नहीं, मामा नहीं, दादा नहीं, पापा नहीं, किसी का नहीं, लेकिन वो क्या है? पाप कामर है, पाप कामर है आपके बीच में। हालेलुया। आपका कसूर नहीं, ये आपका कसूर नहीं है, ये किसका कसूर है? जो हवा ने पाप किया, वो पाप खुदावन के वचन के अनुसार आप में मूव हो गया, आपके अंदर आ गया। आज पसीना आता है, धरती आज वितरण दे रही है, वितरण दे रही है, साथ में जड़ी बूटियां भी पैदा हो गई। आमीन, हालेलुया। तो परमेश्वर ने क्या किया? आदम को क्या किया? उस आदम के बाद से क्या कर दिया? बाहर निकाला। हालेलुया। और उसको क्या किया? नंगा था, उसको क्या किया? उसको कपड़े पहनाए और उसको क्या किया? आदम के बाद से बाहर कर दिया, ताकि ये आदम के बाद से बाहर होकर जब सूखी धरती पे घूमे और व्याकुल हो जाए, परेशान हो जाए, तो उसको क्या याद आए? क्या याद आए? यहोवा की याद आए, खुदावंद की याद आए। हालेलुया, खुदावंद की याद आए। तो खुदावंद ने जब उसको बाहर किया, तो बाइबल कहती है कि हाबिल के, उसके कायम, उसके आदम के घर में क्या औलाद पैदा हुई? उसका नाम क्या था? क्या था? हाबिल पैदा हुआ। हालेलुया। क्या हुआ? पहली औलाद क्या थी? हाबिल पैदा। उसकी जो दूसरी औलाद थी उसका नाम क्या था? कायम था। कायम ने क्या किया? आप जानते? कायम ने गुस्से में आके क्या किया? अपने भाई का क्या कर दिया? हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि पाप दिन प्रति क्या हो गया? आपके अंदर गुस्सा कितना है? आपके अंदर गुस्सा है कितना? इतना है, बताइए कितना है? कितना गुस्सा है? अब मुझे बताइए कितना गुस्सा आपके अंदर? सच बोलिए अगर आपके बीच में गुस्सा है तो आपका उद्धार नहीं है, वो गुस्सा एक शराब है, वो आपके अंदर है। हालेलुया। आपको गुस्सा आता है? कितनों को गुस्सा आता है? अपना हाथ बोलिए, सच बोलिए, आज आप उद्धार पाएंगे। मुझे खुदावन ने वचन दिया, खुदावन कहता कि आज मैं अपने लोगों को ढूंढूंगा। कितनों को गुस्सा आता है? सच बोलिए, मारते अपने हाथ मत उठाइए, आपका दिल करता हूं तो फिर भी आप क्षमा रहे हैं, किसी को मत देखिए। आपको गुस्सा आता है? गुस्सा कहां से आया? क्या आपको क्लास पढ़ा गुस्से वाला? हत्या का किसी बाइबल मैंने सुबह अखबार में पढ़ा, एक बंदे ने 35 रुपए के लिए गंजे का क्या कर दिया? 35 रुपए क्या होते? 35 नहीं तो 5 रुपए के कत्ल कर दिया। आमीन, हालेलुया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पर एक और था, धरती शापित आदम का, उसका हाबिल का जो लहू था वो क्या हो गया? जमीन पे गिरा, जमीन क्या हो गई? श्रापित हो गई। बाइबल का किया, परमेश्वर ने सोचा कि मैं क्या करूंगा? पूरी लोगों को क्या कर दूंगा? नाश कर दूंगा। अगर आप बाइबल की किताब 6 पढ़े तो वहां पर परमेश्वर ने एक जल पकड़ लिया है। आमीन। लेकिन खुदावन चाहता था कि उससे प्रजा के लोग बचे रहे, एक भी नाश ना हो। असी जो परमेश्वर ने बेड़ा बनाया और नूह का जो किश्ती बनाया, उसके भी उसने सब लोगों को बचाकर क्या किया? बाकी लोगों को क्या कर दिया? नाश कर दिया। हालेलुया। वहां भी विश्वास की बात थी, कितने लोगों ने विश्वास किया, नूह की बातों को विश्वास किया, वो सब नूह की किश्ती में आ रहे और 40 दिन 40 रातें मीट बरसात पड़ती रही। बहुत सारे लोगों ने उस दिन नूह की जरूरत को नहीं समझा, नूह की आवाज को नहीं समझा कि नूह क्या कह रहा है, नूह क्या प्रचार कर रहा है। ऐसे जो बहुत सारे लोग जब 40 दिन 40 रातें मीट बरसात पड़ती रही, बाइबल कहते हैं सारे लोग क्या हो गए? नाश हो गए, समाप्त हो गए। कितने लोग बचाए गए? जितने लोग उस दिन नूह की किश्ती में थे। हालेलुया। जिन्होंने नूह पर विश्वास किया वो सब के सब लोग बचाए गए। हालेलुया। उन्होंने विश्वास किया, जो नूह आवाज कर रहा है, जो प्रचार कर रहा है, वो होने वाला है। हम प्रचार करते हैं यीशु मसीह आने वाला है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आप बचाए जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया।
अजीजों, पाप आपके अंदर है, आज के अंदर है, आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर लड़ाई है, झगड़े हैं और बहुत सारी 16 पाप है जो आपके अंदर बसे हुए हैं, आपके अंदर है। हालेलुया। क्या आपको गुस्सा नहीं आता? आप लड़ाई झगड़ा नहीं करते? सब कुछ करते हैं जो इस बाइबल के लिखा है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन क्या हो गया कि परमेश्वर ने आखिर में फैसला किया नूह से खत्म करने से पहले। उसने बोला कि मैं उनको नाश नहीं करूंगा, मैं एक और काम करूंगा। हालेलुया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने जगत से इतना प्यार किया कि उसने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह को जगत में जो कुछ भी विश्वास करे वो नाश ना हो। हमें हालेलुया। देखिए चीजों, ना तो आपने माफी मांगी, ना तो आपने माफी मांगी, ना आपने माफी के बारे में सोचा। खुदावन आया, अपने आप को गिरा लिया, उसने कहा मैं तुम्हें माफ। हालेलुया। क्या करता हूं? मैं तुम्हें माफ करता। अजीजों, आज अगर आपके अंदर गुस्सा है, आपके अंदर लड़ाई है, आपके अंदर पसीना आता है, आपके अंदर बीमारियां हैं, आपके अंदर अंधापन है, लंगड़ापन है, ये शराब है। हमें ये पाप है। पाप का रिश्ता नहीं किसी से, लेकिन फिर भी वो आपके अंदर रहता है। हालेलुया। क्या रहता है? आपके बीच में रहता है, आपके बीच में रहता है। बाइबल के बीच में प्रभु यीशु मसीह ने उसे बताया जिसके ऊपर पथराव होने वाला था, लेकिन लूका 4 अध्याय उसकी 30 में लिखा हुआ कि जब प्रभु यीशु मसीह ने प्रचार किया तो लोग उसको एक बहुत ऊपर ले गए उसको मारने के लिए, तो यीशु मसीह वहां से निकल गया। जब हम यीशु मसीह टकराव करते हैं और उसके बातों पर अविश्वास नहीं करते, वो आपके बीच में से परमेश्वर का नाम मतलब आप। और जो यीशु मसीह इस दुनिया में आया, जिन्हें लोगों ने उसने विश्वास किया, उन्होंने की करता ने यहाँ से पुस्तक होता हमें कौन पाठ देखे पाप नहीं बल्कि कौन जिंदाया? यीशु मसीह जिंदा है। हमें जिंदा था इसलिए अगर तो पाप ना पाप खानो नहीं असी मार्कुस की किताब को 14 अध्याय 22 पढ़ी। ये बड़ी जरूरी गल है। ये बाइबल में लिखा हुआ पढ़ दियो 14 ज्यादा समय नहीं लगा। और जब वे खा ही रहे थे, जब वो रोटी खा थे तो उसने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और उन्हें दी और उन्हें दी और कहा लो ये मेरी देह है। और ये मेरा शरीर है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उसने क्या कहा? और उन्हें दिया। उसने किया, उन्हें रोटी दी तो अपने चेला को लेके क्या? ये मेरा शरीर है। हमें ये ब्रेकिंग ब्रेड ब्रेकिंग न्यूज सुनना नहीं था। जो आप टीवी से देखते हैं, आपका टीवी से न्यूज चल रहा है, उससे की लिखा होता ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब की है कि लिखा ब्रेकिंग न्यूज का मतलब की है। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब की है। ब्रेकिंग न्यूज का मतलब की है। हाँ की मतलब ब्रेकिंग सब की मतलब ब्रेकिंग न्यूज का कोई भी दस है की मतलब ब्रेकिंग न्यूज का ब्रेकिंग न्यूज का मतलब क्यों होता है? ब्रेकिंग न्यूज का मतलब है कि जरूरी सूचना, हमें जरूरी खबर है और फ्रेश, जरूरी से फ्रेश ताजगी बात हमें। जबकि जो खबरों में सुन के ताजगी नहीं आती, बल्कि बहुत ज्यादा नेगेटिव आती है और बहुत सारी गल्लां पर दुख तकलीफा होती है। आप उस पर गल करेंगे, लेकिन आज आप उस गल पर गौर करेंगे जी यीशु मसीह ने क्या कि ये मेरा शरीर है। रोटी रही उन्होंने क्या कि मेरा शरीर इन खाओ हमें। और यीशु मसीह ने ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ एक नवी वाचा कर हमें। और उसके बाद की लिखा हुआ कि उन्हें प्याला भी लिया
प्याला देखकर ने की किया, ये मेरा लहू है। और उसने उनसे कहा, ये वाचा का मेरा वह लहू है, ये वाचा का मेरा वह लहू है, जो बहुतों के लिए बहाया जाता है, आमीन, हालेलुया। वो जेडी रोटी ते लहू जेड़ा रोटी ते जेड़ा आप रोटी लंदे आ, जेडी आपां जेड़ा आज आपां प्रभु भोजन है, एक की है, इनको समझना बड़ा जरूरी है। बहुत सारे लोग इस प्रभु को समझते हैं, अभी है कि प्रभु रोज है, लेकिन ये है कि ये लाइन में फायदे की लेना जरूरी क्यों है? जे तुहानू जरूरी ना हो, बहुत संताना की गल है। जो अंतकवादी का समय होता असि सोचते थे कि तरनताਰਨ गोली चल गई, अमृतसर गोली चल गई है, हौली हौली सोचते कि साढ़े नाल तलुकात नहीं रखना, आप गौर नहीं सी करना, लेकिन हौली हौली की हो गया कि वो गोलियां कितने चल लग गई, शहर च चल लग गई, घर के कोल चलन लग गई, तो तुसी की हो गया कि उन्होंने बड़ी जरूरियां गल्लां सुन के तुसी उत्ते गौर करना शुरू किया। इहदे विच तुसी अपना बचाव करना शुरू किया, सरकार ने बचाव करना शुरू किया कि तुहानू उसको छुड़ाया जाए। और इसी तरह परमेश्वर ने जो पाप को देखा, उसने पार्टी की एक खबर कटी, ब्रेकिंग ब्रेड, ब्रेकिंग जरूरी है रोटी खाना, जरूरी है प्रभु भोजन। देखिए अगर तुम मत्ती रसूल जी 14 अध्याय अगर वो पढ़ो, उन्हें के लिखा हुआ है पत्रस से किस्ती ते सवार है, पत्रस से किस्ती ते सवार है। वो की देख रहे हैं कि एक पढ़ते जरा मैं आप पढ़ लो तो मैनू, वो यीशु मसीह देख रहे हैं और एक साया अगर तुम्हें आ रहा है, वो साया देख के हो जाता है, डर जाता है। इधर लिखा हुआ 14 की तुसी 28 पढ़ो। पतरस ने उसको उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। यदि तू ही प्रभु है तो मुझे क्या कर पानी के पास चलने की आज्ञा दे। पतरस की चाहता है कि अगर वो यीशु मसीह है तो मैं भी पानी से हमें यीशु मसीह देख के डर जाता है। यीशु मसीह कहता है कि डरो ना कि मैं ਤੁਹਾਡਾ प्रभु यीशु मसीह कौन बचाना चाहता है। वो कहता है सचमुच यीशु मसीह है तो मैनू भी की कर पानी से चलने की आज्ञा। यीशु मसीह की कहता आ, इधर लिखा हुआ, इधर नहीं लिखा, उसने कहा आ, बस उसने कहा आ और पतरस पानी पे चलना, पतरस जेड़ा सी पानी पे चलना। अजीब है, इसको पहला पतरस कभी भी पानी पे चलने नहीं सी, पानी पे चल नहीं सी। तुसी देखो एक बंदा किश्ती पे सवार होवे, फड़ते इतने खड़ा होवे, एक किश्ती है, तुसी समुंदर हो, तुम्हारी किश्ती पानी चल रही है, तो हमें एक आवाज आती है, जितनी आवाज ही सुनते तुम पहचानते भी नहीं है, तुम्हारे कंच आवाज कहते आ, तो तुसी एकदम की करते हो, कितने शाम लाते हो, पानी से तैरना नहीं, बंदा डूब नहीं सकता, नहीं डूब सकता, डूब भी सकता, चल भी सकता, हमें चल भी सकता, डूब भी सकता, दोनों भी चल भी सकता है, डूब भी सकता। और जब उन्हें आवाज सुनी, उन्हें की किया, पतरस ने विश्वास ये सचमुच किया प्रभु यीशु मसीह की आवाज। वो आवाज भी करता सी, पहचानता, वो एकदम मानविक हो गया, चलने लगा। अगले ऐसे लिखा हुआ कि पतरस लास्ट की कहता कि तू कियम परमेश्वर का पुत्र मसीह इतना लिखा हुआ है। केड़ी आगे पढ़ी तुसी 30 पढ़ दीजिए। पर हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा, देखो हवा को देख के डर गया
जो डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। हे प्रभु मुझे बचा। हमें और यीशु मसीह की कितना उन्होंने पानी चो बचा लिया। वो भी अच्छी की लगता है कि कल सचमुच तो किया परमेश्वर का पुत्र, परमेश्वर का पुत्र मसीह है। आमीन, हालेलुया। अभी जो मैं तुम्हें गल दसना चाहता जो चमत्कार जड़ा है वो तुहानू डोब भी सकता। चमत्कार जड़ा तुहानू डोब भी सकता है। बहुते लोग चमत्कारों के मगर लगे हुए, चमत्कार चाहते अपनी जिंदगी, लेकिन अजीब जो चमत्कार जड़ा है वो चमत्कार जड़ा है वो जड़ा थोड़ी अखां को खोल सकता है। आमीन। जिहड़ी पतरस ने आवाज तो सुनी यीशु मसीह दी, लेकिन वो अखां की सीधे बिल्कुल बंद सी। आमीन। जदों डुबन लगे तो उन्हें बचाया, उन्हें बचा लिया पतरस। तब जब पतरस को बचा लिया तो पतरस की कहता तू सचमुच किया परमेश्वर का पुत्र मसीह। इतना मतलब इसको पहले उन्हें विश्वास सिखा देखो, विश्वास नहीं सी, पानी से चल रहा सी, चमत्कार हो रहा सी, लेकिन विश्वास नहीं। अजीब थोड़ी जिंदगी से चमत्कार का हुन भी हो सकता है। मैं सोचता कि यीशु मसीह को आंदा जिंदगी चमत्कार उसी टाइम हो जाता है जब वो एक सोचता है यीशु मसीह को आंदा, क्योंकि उससे नहीं लगता यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह तो लगता है। बहुत लोगों ने लभ्या हमें कईयां दे बहुत सारी मुश्किलों को चाहे लग थे तो यीशु मसीह अपने हाथ में लेके आया। हमें और यदि लुका दी 24:30 पे लिखा हुआ जदों ने रोटी खाने को बैठा तो जदों रोटी खाती उन्होंने की हो गई अख खुल गई, उनकी अखा खुल गई। लुका 14:30 में पढ़ पढ़िए, वहां पे लिखा जब वो रोटी खाने को बैठा तो क्या हो गया, रोटी तोड़कर अपने चेलों को दी और जब उन्होंने रोटी खाई तो उनकी आंखें क्या हो गई। जब तक तुम प्रभु को नहीं लगे और अखा की रोशनी आंख में अखा नहीं। पढ़ सकते हो रोटी खाना खोल दिया। बड़िया गल्लां ने तुसी ਇਹਦੇ से असूला में तो दो बता नहीं पढ़ते हो। ये मनुष्य बनाने को लगा पर तैयार ना कर सके। रूपा असूला में तो दो बता नहीं पढ़ते हो। इसे लिखा हुआ है कि मेरी रोज की रोटी जड़ी है पानी, जड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है रोज आ जड़ा रोटी है पानी वो की है। एक तो परमेश्वर की शिक्षा, वचन की शिक्षा बड़ी जरूरी है। पढ़ने ताजगी चाहते हो, थोड़े जीवन में ताजगी बनी रहे, थोड़े जीवन बीमारियां ना डर ना आवे, तो की करना चाहिए है। और वो प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लो लेन रहे। 4 चीजें जरूरी है थोड़े जीवन में, शिक्षा पानी, संगति करनी, रोटी तोड़नी, प्रार्थना में लगे। आमीन। ये 4 चीजें जो प्रपोज लेंगे बहुत लोगों को पता नहीं प्रपोज क्यों लेना चाहिए, जो लेंगे हो तो पता भी होना चाहिए। आमीन। इस करके जो प्रपोज जो ले रहा है उन्हें चाहिए कि अपनी जिंदगी की करे गौर। आमीन। और उसी बात करिए कोई भी